हेलो दोस्तों, स्वागत है नोट 360 के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि HTML क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे HTML का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि HTML होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन है, HTML और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। यानी कि जो HTML का यूज़ हम लोग करते हैं वो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML originated from Berners-Lee in late 1991, but the first standardized specification HTML 2.0 was published in 1995. The current version of HTML is the HTML Living Standard, which is based on HTML5 और Hypertext Markup Language 5। यानी कि जो हमारा वर्जन चल रहा है वो HTML5 चल रहा है इस समय, और इसको खोजा गया था बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में। बट जो हमारा ऑफिशियली HTML स्टार्ट हुआ 2.0 वो 1995 में हुआ, और तब से लेके अब तक हम लोग यहाँ पे HTML के वर्जन 5 तक पहुँच चुके हैं। HTML5 वॉज रिलीज्ड एज W3C रिकमेंडेशन ऑन October 28, 2014। जो हमारा HTML5 था वो रिलीज़ किया गया था 28 अक्टूबर 2014 में, एंड HTML 5.2 वॉज रिलीज्ड ऑन December 14, 2017। और HTML का 5.2 वर्जन जो रिलीज़ किया गया था वो दिसंबर में 2017 में रिलीज़ किया गया था। अब चलिए पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि HTML एक्चुअली वर्क कैसे करता है। बेसिकली जैसे कि आपका ये वेब ब्राउज़र है, और जैसे कि आपका कोई ब्राउज़र हो सकता है, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ब्रेव, कोई ब्राउज़र आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ये जो ब्राउज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, ये हमारा यहाँ सर्वर है जो कि रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, और उसके बदले में यहाँ रिस्पॉन्स सेंड करता है ब्राउज़र को। जैसे कि अगर आप google.com पे जाते हो तो रिक्वेस्ट पहले सर्वर पे जाती है google.com की, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आता है गूगल के सर्वर से आपके वेब ब्राउज़र पे। सिंपल सा इसका प्रोसेस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं कि HTML को आप कैसे लिख सकते हो, लिखने का सही तरीका क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि HTML में मल्टीपल टैग्स होते हैं मल्टीपल काम के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे P टैग का यूज़ कर रहे हैं जो कि एक पैराग्राफ टैग है जिसमें हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। एक होता है H1 टैग जिसमें हम हेडिंग लिखते हैं। बेसिकली इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि हम लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट है या डेटा है उसको लिख सकें। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके समझेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है। दिस HTML एग्जाम्पल शोइंग अ पैराग्राफ enclosed with paragraph tag with the content my first HTML page is also explained that P tag mark the beginning and ending of the paragraph and clarify that the text within this tag is display on the web page। मतलब यही जो टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है वो वेब पेज पे आपके दिखेगा। तो चलिए मैं आपको पहले प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ कैसे ये होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं HTML फाइल एक्चुअली होती क्या है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज file are text only document that contain interactive content and are designed to be viewed on a screen. It uses tags or hidden keywords to provide instruction for formatting the document। बेसिकली इस फाइल में डेटा जो होता है हमारा वो HTML का होता है, जावास्क्रिप्ट का होता है और CSS का होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें डेटा को कैसे लिखा जाता है एक्चुअली। तो इसको लिखने का छोटा सा यहाँ प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको HTML5 में पहले यहाँ लिखना होता है डॉक टाइप HTML, फिर उसके बाद लिखना होता है HTML लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज क्या आप उस वेब पेज में यूज़ कर रहे हो। अगर आप हिंदी में कोई वेब पेज बना रहे हो तो आप यहाँ पे लैंग्वेज में HI लिख दोगे, यानी कि ब्राउज़र समझ जाएगा कि ये जो कंटेंट है वो हिंदी में है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे हेड टैग लिखते हो। हेड टैग में यहाँ पे मेटा टैग लिखा जाता है जो कि हम लोग यहाँ पे char set UTF-8 लिखते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग मेटा नेम व्यू रिपोर्ट कंटेंट विड्थ डिवाइस इनिशियल स्केल 1.0। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होता है। अगर आप कोई रिस्पॉन्सिव पेज बना रहे हो तो आपको यहाँ पे ये मेटा कीवर्ड लिखना कंपलसरी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल टैग मिल जाएगा। बेसिकली टाइटल टैग ये होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस ब्राउजर में देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ आ रहा है।
इसी टाइटल को यहाँ पे लिखने के लिए टाइटल टैग का यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में बेसिकली हम लोग कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि आपको कोई इमेज लगाना हो, कोई हेडिंग लिखना हो, कोई पैराग्राफ लिखना हो तो आप बॉडी टैग में लिखोगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे HTML को क्लोज करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे टैग्स यहाँ पे होते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट टैग होता है, लिंक टैग होता है जिसका हम लोग यूज़ करके CSS फाइल को लिंक करते हैं या किसी एक्सटर्नल CSS फाइल को लिंक करते हैं। और भी बहुत से टैग होते हैं जैसे कि स्क्रिप्ट टैग, लिंक टैग, ये सब हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कैसे आपको फाइल को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको फाइल एक क्रिएट करना है फर्स्ट HTML नाम से। आप कुछ भी नाम यहाँ रख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हुए भी चलता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे न्यू में जाऊँगा और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट HTML.html। आपको यहाँ पे .html लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप .html नहीं लगाओगे तो ये HTML फॉर्मेट में नहीं जाएगा। अगर आपके PC में .html या .txt नहीं दिखा रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे और ऑप्शंस में जाओगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ व्यूज़ में जाना है और सिंपली इसको अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद आपका ये दिखने लगेगा, तो आप सिंपली इसको टेक्स्ट टू HTML में कन्वर्ट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे VS कोड में भी ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे नोटपैड में दिखा देता हूँ। मैं सिंपली नोटपैड पे क्लिक करूँगा। फिर ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे उस HTML को लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहले आपको यहाँ पे डॉक टाइप लिखना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ डॉक टाइप HTML, तो क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा HTML का लैंग्वेज देना पड़ेगा। लैंग्वेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंग्लिश। फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेड टैग। मैं सिंपली हेड टैग लिखता हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मेटा टैग लिखना पड़ेगा। लिखते हैं मेटा कैरसेट UTF-8 और इसको सिंपली क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद फिर से आपको लिखना है मेटा टैग। मेटा टैग में फिर आपको लिखना है नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। फिर उसके बाद आपको लिखना है कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ कॉमा इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। फिर उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको सिंपली यहाँ पे टाइटल टैग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपली लिखता हूँ टाइटल। टाइटल में बेसिकली मैंने आपको बताया आपको हेडिंग लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ माई फर्स्ट HTML पेज। फिर आप यहाँ लिखिए टाइटल। यहाँ पहले इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। फिर आपके यहाँ पे हेड टैग को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे हेड टैग को भी क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए मैंने क्लोज कर दिया। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी टैग। तो यहाँ पे लिखते हैं बॉडी। यहाँ पे आपको डेटा लिखना है। अभी मैं आपको बता दूँ क्या डेटा लिखना है। पहले इसको क्लोज कर लेते हैं बॉडी को। ये देखिए मैंने यहाँ क्लोज कर दिया और HTML को भी क्लोज कर देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। बॉडी टैग में बेसिकली आप यहाँ पे डेटा लिख सकते हो, जैसे कि हेडिंग। तो चलिए मैं पहले आपको P टैग को ही दिखा देता हूँ, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। ये देखिए मैंने यहाँ P टैग लिखा और मैंने लिखा हेलो दिस इज हर्ष। फिर इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ये देखिए क्लोज कर दिया मैंने। अब क्लोज करने के बाद आप इसको सिंपली रन कर सकते हो। कैसे रन करोगे? रन करने के लिए आपको सिंपली डबल क्लिक करना है। ये देखिए ओपन हो गया। अभी मैंने सेव नहीं किया इसलिए नहीं दिख रहा है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए रिफ्रेश करिए। ये देखिए आ गया हेलो दिस इज़ हर्ष। और यहाँ देखिए ऊपर लिखा है माई फर्स्ट HTML पेज। जो हमने यहाँ पे टाइटल टैग यूज़ किया, इस वजह से माई फर्स्ट HTML पेज यहाँ पे आया है। अब चलिए एक और टैग यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे H1 टैग आपको दिखा देता हूँ। H1 टैग दिस इज़ टाइटल। बेसिकली टाइटल के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे दिस इज़ टाइटल मैंने लिखा। और इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए दिस इज़ टाइटल आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे H2 टैग भी होता है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए H2 टैग दिस इज़ H2 टाइटल। इसको भी आपको क्लोज करना पड़ेगा H2 के साथ। सिंपली सेव करिए और इसको रन करते हैं। ये देखिए अब डिफरेंस ये है कि छोटे बड़े हैं ये दोनों। बेसिकली सब टाइटल और टाइटल के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। वही चीज़ मैंने यहाँ पे नोट्स में भी एक्सप्लेन की हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपको सारे प्रोसेस यहाँ पे दिख जाएंगे, कैसे आपको यहाँ पे फाइल को सेव करना है या फाइल को यहाँ पे ओपन करना है, सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। और इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि इसको हेडर कहते हैं, इसको एड्रेस बार कहते हैं, इसको बॉडी कहते हैं। और इसमें आप देखिए बॉडी में ही आपका जो डेटा होता है बॉडी का, यानी कि जो भी बॉडी में डेटा आप लिखते हो H1 टैग P टैग, वो सारे डेटा यहीं पे दिखते हैं।
उसी की कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। आई होप आप HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, HTML को लिखा कैसे जाता है। तो अगर आपकी ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में लोग टैग्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। खैर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।